ये बात है ईयर 2006 की, जब दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने हमारे एटमॉस्फेयर में एक जहरीली गैस को डिटेक्ट किया, मीथेन गैस। ये नोटिस किया गया कि एटमॉस्फेयर में अचानक से मीथेन गैस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अभी तक बढ़ती जा रही है। मीथेन एक किस्म की नेचुरल गैस होती है जो अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो वो जमीन को गर्म करती है। खुद को गर्म रखने के लिए ऊपर कंबल ओढ़ते हैं, इसी तरह मीथेन भी जमीन पर एक कंबल की तरह काम करती है। अंदर की गर्माइश अंदर ही रहती है और जमीन को और ज्यादा गर्म करती है। मीथेन गैस आम कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा गर्म करने का काम करती है। 2006 में जब ये अचानक बढ़ने लगी तो साइंटिस्ट ने समझा कि शायद ये इंसानों की वजह से पैदा होने वाले पॉल्यूशन से बढ़ रही है, लेकिन जांच करने पर जो पता चला वो देखकर सब हैरान रह गए। यह एक बहुत बड़ा राज था जो हमारी जमीन अपने अंदर छुपाए बैठी थी। ये मीथेन गैस आखिर पैदा कैसे हुई और इसकी तादाद लगातार बढ़ क्यों रही है? साइंटिफिक कम्युनिटी ने किस तरह से मीथेन गैस को डिटेक्ट करती है और सबसे बढ़कर ये मीथेन गैस दुनिया के खत्म होने की निशानी है या फिर किसी बहुत बड़े क्लाइमेट शिफ्ट की इशारा? हेलो दोस्तों साइंटिफिक कम्युनिटी ये बात पहले से जानती थी कि एटमॉस्फेयर में मीथेन का स्पाइक आम तौर पर हर 1 लाख साल में एक बार आता है और इसकी जानकारी ऐसे पता चलती है कि एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड जैसे बर्फानी इलाकों में ड्रिलिंग करके बर्फ निकाली जाती है, जिसे आइस कोर कहते हैं। मान ले हर साल एंटार्क्टिका में 1 मीटर बर्फ पड़ती है। इस बर्फ में एटमॉस्फेयर की हवा भी ट्रैप हो जाती है और फिर अगले साल उसके ऊपर एक नई बर्फ की लेयर आ जाती है। जब गहरी ड्रिलिंग करके आइस कोर निकाला जाता है तो वो अपने अंदर किसी टाइम मशीन की तरह हजारों लाखों साल एटमॉस्फेयर का रिकॉर्ड छुपाए बैठा होता है और फिर उसी से अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी सदी में एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसें थी और कितनी तादाद में थी। इसी तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी ने पता लगाया कि अर्थ की हिस्ट्री में हर 1 लाख सालों के बीच एक पॉइंट ऐसा आता है जब एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस बहुत ज्यादा हो जाती है। ये इस बात की निशानी होती है कि आइस एज खत्म हो रही है और अब अर्थ दोबारा गर्म होना शुरू होगा। जब आइस एज खत्म होना शुरू होती है तो सिर्फ 20-30 सालों में ही काफी सारी बर्फ पिघलकर अर्थ की हालत ऐसी हो जाती है जैसे आज का मौसम है। पर यहाँ मसला ऐसा है कि मीथेन के ऐसे लेवल्स 12,000 साल पहले रिकॉर्ड हुए थे, जिसके बाद आइस एज खत्म होना शुरू हुई थी। तो अब इतनी जल्दी मीथेन एटमॉस्फेयर में फिर से क्यों बढ़ रही है? क्या हमारी जमीन किसी बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है या फिर ये कोई नया खतरा है? इस राज को समझने के लिए हमें जमीन की हिस्ट्री देखनी होगी। हम इस वक्त अर्थ के एक ऐसे दौर में हैं जिसे क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं। यह पीरियड आज से करीब 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। इस क्वाटरनरी पीरियड के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा था प्लेइस्टोसीन इपॉक, जो करीब 25 लाख साल पहले से शुरू होकर 12,000 साल पहले तक चलता रहा। इस दौर में जमीन पर बार बार आइस एजेस आने लगी, जिसमें जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक जाता। फिर हजारों सालों बाद जमीन पर बर्फ पिघलती और ज्यादातर जमीन खुश्क हो जाती। फिर बर्फ आती और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहा। यही वो दौर था जिसमें इंसान भी आगे बढ़े और इसी दौर में बड़े बड़े जानवर जैसा कि मैमथ भी खत्म हो गए।